जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि पंचायत के चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सभी बड़ी पार्टियां जो है वो अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सत शर्मा जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। सत जी, जरूर विधानसभा चुनावों में आपको अच्छी सीटें जो है वो मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले संगठन में आप बदलाव करेंगे जिससे पंचायत चुनाव में आपको फायदा हो। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से मेंबरशिप ड्राइव जो है उसकी शुरुआत हुई है। पूरे देश भर में सितंबर महीने से शुरुआत हुई थी और चूंकि हम लोग चुनावों में थे, हम लोग असेंबली चुनाव लड़ रहे थे, हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो 6 नवंबर से शुरू हुई है। हम लोग कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो जाए। और हम सब जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव हम सबके सामने हैं। बीडीसीज, उसके बाद डीडीसीज भी चुनाव होंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज़ को भी लेकर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों के घर घर में जा रहे हैं। लोगों के घर में जाकर उनकी दुख तकलीफ भी सुननी। हमारे विधायक अब जो चुनकर आए हैं, जहां चुनकर नहीं भी आए वो भी लोगों के घरों में जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज लोगों के होते हैं उनको सुनना, उसका समाधान करना, लोगों की मेंबरशिप करना। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। लगभग 11 करोड़ 70 लाख पूरे भारतवर्ष में अभी तक मेंबरशिप हो चुकी है। 4 प्रदेशों में लेट शुरू हुई थी, जिसके चलते अभी भी हम लोग जो है वो मेंबरशिप कर रहे हैं। मेरा मानना है हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर हमें एक आध महीने का समय और मिल जाए तो हम लोग इसको अपने टारगेट तक जो है वो अचीव कर सकते हैं और लोगों के बीच में भी जो है वो जाने का एक अच्छा मौका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अंदर खाते पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। आपने जनता दरबार लगाने जा रहे हैं, उसके अलावा आप अपने सभी एमएलएस को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजने वाले हैं और विधानसभा क्षेत्र जो उनके हैं वहां पर भी भेजने वाले हैं। पार्टी के बड़े जो नेता हैं, 3 नेता हैं, उनको हम लोगों ने कश्मीर भी अलग अलग से तीनों डिवीज़न जो है वहाँ की कश्मीर की दे दी हैं। वहाँ पर जाकर वो विधायकों के साथ, वहाँ के स्थानीय लीडर्स के साथ और आम जनता की दुख तकलीफ़ें भी सुनेंगे, दूर करेंगे। पार्टी की तरफ से भी अलग अलग हमारे विधायकों को, सीनियर जितने भी विधायक हैं, एक एक दो विधायकों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पर हम लोग नहीं जीते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी हैं, ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स भी जो है हम लोग हल कर सकें। और हम सब जानते हैं, और जिस तरीके से लगातार से रविंदर जी के समय में भी हम लोग करते थे और अब मैंने भी इसी पे एक कार्य करना शुरू किया है कि रोज कोई ना कोई पार्टी का सीनियर लीडर जो है पार्टी कार्यालय में बैठेगा, आम जनता की तकलीफें सुनेगा, उसका समाधान हम लोग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की तकलीफों को सुना जाए, उनका हल किया जाए, उसी के अंतर्गत हम लोग पार्टी कार्यालय में भी बैठेंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे और अपनी मेंबरशिप को लेकर आम जनता के घर घर भी जो है अप्रोच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ये पार्टी विद ए डिफरेंस है। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद मेरी पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं, इस सोच के साथ हमारे कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इस बार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई है, उन्होंने जम्मू रीजन से डिप्टी सीएम भी बना दिया है। आपको लगता नहीं है उनको फायदा होगा पंचायत चुनावों में इसका? ऐसा है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। 25 से 29 सीटें, 26% मत भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, मात्र 62 सीटें लड़कर, 43 यहाँ की, 19 कश्मीर की। आप सोचिए कि 90 के 90 के ऊपर अगर हम लोग लड़ते। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 80 के ऊपर सीटें जो है पूरी वैली में और जम्मू प्रोविंस दोनों में, जम्मू कश्मीर में, और मात्र 23% वोट उन्होंने लिए हैं। कांग्रेस ने 12% मत लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में, और ख़ास तौर पर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करता हूं, यहाँ से 29 विधायक हमारे चुनकर आए हैं। कुछ सीटें हम लोगों ने थोड़े थोड़े मार्जिन से जो है आ रही हैं। लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है और चाहे आप मुख्यमंत्री भी वो यहाँ का दे देंगे तभी हमें मैटर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर है, सिंपथाइजर है, वो अपने नेता को मानता है। उसको पता है कि अपने नेता के माध्यम से काम होंगे। आप देख लीजिएगा, इस बार हम लोगों ने इतिहास बनाया है, तो अगली बार पंचायतों में भी हम लोग जो है
इतिहास बनाएंगे, ताकि अपने जो 3 टायर सिस्टम हम लोग एक अच्छा डेवलप सिस्टम चाहते हैं, उसी की तरफ हम लोग जो है वो मिलकर काम करें। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही है मैराथन। उनके प्रेसिडेंट जो हैं जब से चुनाव हुए हैं वो जम्मू में ही बैठे हुए हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने बनाई है और अब वो पूरे जोश से यहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी भी तरह की कमेटी कांग्रेस बना ले, कांग्रेस 370 के ऊपर अपना स्टैंड जो था वो क्लियर नहीं कर पाई। 35A के ऊपर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। आपने महाराष्ट्र में उनकी गद देखी, आपने हरियाणा में उनकी गद देखी। वैसी गद जो हुई पिछली बार, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेकर नंबर 1 पे है और वो 12% मत लेकर तीसरे नंबर पर है। तीसरे भी शायद चौथे होंगे, हो सकता है वहाँ की जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आंकड़े मेरे ध्यान में नहीं है। आप सोच सकते हैं, ये ठीक है कि वो अपना काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है उनको करना चाहिए, लेकिन हर बार की तरह उनके आंकड़े वैसे ही होंगे जो इन चुनावों में हुए थे। आप सोचिए कि जम्मू प्रोविंस में एक ही मात्र एमएलए जो था उनका चुनकर आया, और इस संभाग से कोई वो किसी समय अपने आप को देश में सर्वप्रथम कहने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज हाशिए के ऊपर पहुंच चुकी है। पूरे देश भर में उनका सुपड़ा साफ है, यहाँ भी जो है उनका सुपड़ा साफ। आखिरी सवाल, क्योंकि हाल ही में आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले रविंद्र रैना जी थे, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी कश्मीर में जाके लोगों के बीच जाने की और पार्टी का बेस बढ़ाने की। आपको लगता है उस कोशिश को आगे बढ़ाने वाले और इस बार कश्मीर में भी फायदा होगा आपको? बिल्कुल सही कहा। मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरा 2 दिन का वहाँ प्रवास था, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। अभी वहाँ ठंड है, ठंड का मौसम है, दूर दराज क्षेत्र में नहीं जाना हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग जिलों के हेडक्वार्टर्स के ऊपर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, अपने वोटर से भी मिलेंगे, और जितने पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हम लोग मिलेंगे। पार्टी में मात्र मैं नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बड़े प्रमुख नेता, श्यामलाल शर्मा जी, हमारे इसके साथ साथ पार्टी के जितने भी जिन लोगों की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, सलाथिया साहब हैं, हमारे मनकोटिया साहब हैं, ये 3 प्रमुख नेता हैं। इनके साथ एक विधायक इनके साथ होगा और वहाँ का प्रमुख कार्यकर्ता। ये 3 नेता अलग अलग हमारी जो तीनों डिवीज़न है और वहाँ पर जाकर नॉर्थ साउथ सेंट्रल तीनों में जाकर काम करेंगे। लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना इनके माध्यम से होगा।